नमस्कार। कोविड-19 के दौरान मास्क और ग्लव्स पहनना एक आम बात हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सदियों से लोगों ने बीमारी और संक्रमण से निपटने के लिए वार्डरोब को साफा से लेकर जूतों तक में बदलाव लाया है। हो सकता है इनमें कोई डिज़ाइनर का लेबल ना हो या यह पहनकर रैंप पर कैटवॉक करते लोग नज़र ना आए, बल्कि हॉस्पिटल में ये ज़्यादा देखने मिले। लेकिन महामारी का फैशन और ड्रेसिंग की कला पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह बात तो सभी जानते हैं कि दुनिया में कोविड-19 के साथ संघर्ष करने के लिए भी ज़्यादातर वार्डरोब में मास्क जोड़े गए हैं और हैंड ग्लोव्स भी ये सूची में अगले हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि किसी बीमारी ने हमारे कपड़े पहनने के तरीके को प्रभावित किया हो। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण कि किस तरह बीमारी ने हमारे कपड़े पहनने के तरीके को बदल दिया है। सिफिलिस। आप लोगों ने 17वीं सदी के मशहूर मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट सर आइजैक न्यूटन की तस्वीर तो देखी ही होगी। कई लोगों के अनुसार जबकि विग्स अतीत में गंजापन छिपाने के रूप में मौजूद थे, वे बेहद लोकप्रिय हो गए जब सिफिलिस, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, 16वीं शताब्दी के अंत में यूरोप भर में फैल गई। यह बीमारी खुले घाव, अंधापन और बालों के झड़ने का कारण बना। तो एक विस्तृत विग बीमारी के निशान को छुपाने का एक प्रभावी तरीका माना जाता था। स्मॉल पॉक्स। कभी आपने सोचा है कि 17वीं शताब्दी में इतनी सारी महिलाओं के चेहरे लगभग सफ़ेद क्यों होते थे? खैर, जाहिर है गोरा होना अच्छे और उच्च वर्ग का प्रतीक माना जाता था। लेकिन यह मानने का एक कारण है कि स्मॉल पॉक्स, जिसने 16वीं शताब्दी के अंत में दुनिया को तबाह कर दिया था, इसमें उसकी भी एक भूमिका थी। इस बीमारी ने अपने पीड़ितों को अपने चेहरे के सभी हिस्सों पर दाग छोड़ दिया और कई मामलों में उन्होंने इसे कवर करने के लिए बहुत भारी फेस पेंट का उपयोग किया। दरअसल ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ I को यह फैशन फेमस करने का श्रेय दिया जाता है, जब वे 1564 में स्मॉल पॉक्स से पीड़ित हो गए थे। वह ठीक तो हो गए, लेकिन उनकी प्रसिद्ध गोरी त्वचा पर काफ़ी दाग पड़ गए थे। यह पेंट बनाने के लिए वो लेड और विनेगर का इस्तेमाल करते थे, जो कि जहरीला होता है। प्लेग। वेनिस के प्रसिद्ध कार्निवल के दौरान देखे जाने वाले सबसे आम मास्क एक लंबी चोंच के आकार वाला मास्क है। इसे मेडिको डेल पेस्ट कहा जाता है, जिसका मतलब है द मेडिक ऑफ द पेस्ट या प्लेग डॉक्टर भी कहा जाता है। इस कॉस्ट्यूम की डिज़ाइन फ्रेंच डॉक्टर चार्ल्स डेलोन ने घातक ब्यूबोनिक प्लेग के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों के लिए बनाया था। उस समय यह माना जाता था कि प्लेग हवा में जहर द्वारा फैल गया है और तब जर्म्स के बारे में जानकारी नहीं थी। इस आधा फुट लंबी चोंच को जड़ी बूटियों से भरा जाता था ताकि किसी भी प्रकार का जहर और हवा को फिल्टर करे। यह ड्रेस बहुत प्रभावी नहीं था, लेकिन अब इटालियन संस्कृति का हिस्सा है। ट्यूबरक्लोसिस। क्या कभी एक घातक बीमारी को आकर्षक माना जा सकता है? टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसके वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स है वेट लॉस, जो कि सुंदरता के विचार के अनुरूप सही था। यहाँ तक कि एक सिद्धांत भी था कि यह एक उच्च वर्ग के लोगों को ही होता था। लोग ऐसा दिखाने लगे कि वे टीबी से पीड़ित है। ऊंची कमर वाली लंबी पोशाक, जो कि लोगों का दुबलापन दर्शाए, नेकलाइन, बैक और बारीक कंधों को प्रदर्शित करने का एक फैशन हो चुका था। स्पेनिश फ्लू। इतिहास के एक सबसे बड़े और डेंजरस पैंडेमिक स्पेनिश फ्लू के कारण मास्क पॉपुलर हुए थे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोल्यूशन के कारण भी कोविड-19 के पहले मास्क का उपयोग टोक्यो जैसे शहरों में होता आया है। पश्चिमी दुनिया कुछ महीनों पहले तक हैरान थी, लेकिन अब हम सब मजबूर हो चुके हैं।
आप सभी से निवेदन है कि मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें और आशा करते हैं कि हम जल्द ही इस महामारी से मुक्त हो जाए और पहले जैसी ज़िंदगी जीने लगे। धन्यवाद।